अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बात है कि आपने बिल्ड ऑप्शन में जितने भी काम हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक मेन्यू जो देखने में तो छोटा सा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो है सेव जो फाइल्स है, फाइल्स वाले ऑप्शन में आपने इतनी मेहनत की, इतना काम किया है आपने, तो साफ सी बात है आपने प्रोजेक्ट सेव भी करना है। अब सेव कोई गलती मिस्टेक होगी तो साफ सी बात है अब दोबारा से प्रोजेक्ट को रीलोड करके उस पर काम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपने प्रोजेक्ट को सेव करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन परेशान नहीं होना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। आपने फाइल्स पे जाना है और आपने सबसे पहले तो इस सीन को आपने सेव करना है। लास्ट में आपको टैब मिलेगी, लास्ट में आपको मेन्यू मिलेगा सेव सीन का, तो यहाँ से सेव करें। जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप सेव करें कि माई प्रोजेक्ट 2 या जो आपका दिल प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपने नाम लिखना है तो वो वहाँ पे आप अपना नाम लिख लें और उस प्रोजेक्ट को सेव कर दें। जैसे सेव करेंगे तो ये आपके पास लिखा आ जाएगा कि द सीन वाज सक्सेसफुल सेव टू। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मसला ये है कि अगर आपने कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से प्लान ले लिया है, आपने स्टार्ट कर ली वीडियो और अभी आपको वही सीन चाहिए, आपने लूमियन को रीस्टार्ट कर दिया है, आपके पास वो सीन तो गायब हो गया, वो किधर से अभी दोबारा लेंगे? तो यहाँ से तो ये अभी नहीं आएगा। अभी क्या करेंगे कि फाइल्स में जाएंगे तो ये लास्ट वाले से पिछले वाले में जाएंगे, इसको करेंगे तो कहेंगे लोड सीन। ये पहले भी ऑलरेडी ये दो हैं लेकिन आपने जहाँ से सेव किया है, जो फोल्डर है जहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर में सेव किया वहाँ पे आप वो वाला आपके पास सीन चाहिए तो आपने लोड करना है। और जो मैंने फाइल डबल क्लिक नहीं करना इस पर, ऐसे डबल क्लिक करेंगे उधर से प्रोजेक्ट की तरफ से ओपन करने की कोशिश करेंगे। चले मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो क्या गलती होती है। ये मैंने माई प्रोजेक्ट 2 के नाम से फ़ोल्डर एक प्रोजेक्ट सेव किया था। ये 12 MB का प्रोजेक्ट है। जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, खोलने की कोशिश करूँगा, बेशक मेरे पास लूमियन ओपन है, ये मेरे पास नहीं ओपन होगा, ये प्रॉब्लम करेगा। अगर ओपन हो भी जाएगा तो ये सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ से मुझे लोड सीन से मुझे ये लोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको लोड करूँगा और यहाँ से माई प्रोजेक्ट 2 के नाम से जो मैंने एक प्रोजेक्ट सेव किया था उसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ से थोड़ी देर लगेगी लोडिंग सीन में, जो आपने सीन लोड किया होगा। तो ये देखिए सेम टू सेम जो सीन मैंने बनाया था, जो सीन मैंने सेव किया था, सेम टू सेम ये दरख्त, ये पत्ते, सारा कुछ वैसे के वैसे आ गया है। ये आपने इस बिल्ड ऑप्शन में अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने मेहनत कर लेनी। जो आपने मटेरियल वगैरह लगाना है मटेरियल आप लगा लें। बाकी मैं अभी आपको एक तो लोड सीन हो गया, रीलोड सेव सीन के मुतल्लिक आपको मैंने बताना था। दूसरे नंबर पे मैंने बताना था कि आप एक पिक्चर बनाते कैसे हैं, उसको रेंडर कैसे करते हैं। नंबर 3 पे मैंने आपको बताना था कि एक लूमियन में आप मूवी कैसे बनाते हैं और उसको रेंडर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक क्लियर हो गया कि आपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है लूमियन में और प्रोजेक्ट को लूमियन में रीलोड कैसे करना है, दोबारा से ओपन कैसे करना है। अभी आ जाएं पिक्चर पे। राइट साइड पे आपको एक ऊपर कैमरे का निशान नज़र आएगा, इसको फ़ोटो मतलब लिखा हुआ है इस पर। तो यहाँ से जैसे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ये एक डब्बे डब्बे से बने आ जाएंगे। ये असल में इनमें आप तस्वीरें बना सकते हैं। एक स्क्वायर में सिर्फ एक ही पिक्चर आएगी। ठीक है, अगर आपने दूसरी पिक्चर बनानी है तो आपको नेक्स्ट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। अभी मैं फर्स्ट स्क्वायर जो है इसको सेट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। ये मेरी तस्वीर बन गई। अभी मैंने कोई करनी है, चेंजिंग करनी है, दूसरी तस्वीर, यहाँ इस एंगल से मुझे तस्वीर चाहिए, ये वाली पिक्चर मुझे चाहिए, तो मैं इस अगले वाले डब्बे को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट
तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसी स्टोर कैमरे वाली जगह पे ये बना दूंगा। अभी यहाँ पे तस्वीर पिक्चर और है और यहाँ पे पिक्चर और है। अगर मुझे किसी और एंगल से पिक्चर चाहिए तो यहाँ से मैं कोई दूसरा एंगल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस एंगल से मुझे तस्वीर चाहिए तो इस पे मैं जाके स्टोर कैमरा कर देता हूँ, तो ये मेरी तस्वीर इस जगह की बन जाएगी। इनको मैंने रेंडर कैसे करना है, रेंडर मैंने ऐसे करना है कि पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने रेंडर फ़ोटो पे क्लिक किया। ये राइट साइड पे आपको सबज सा निशान नज़र आ रहा होगा, ऊपर लिखा भी हुआ है रेंडर फ़ोटो, तो आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ जाता है फ़ोटो सेट। अगर आपने सारी तस्वीरें रेंडर करनी है तो इन सब पे क्लिक आप कर दें। अगर आपको सिर्फ एक ही करनी है तो एक पे क्लिक रहने दें और बाकी सारे को अनमार्क कर दें, ठीक है। ये एडिशनल आउटपुट है, इसको आप करना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते तो कोई मसला ही नहीं है। करंट शॉट को आप करना चाहते हैं तो वो करें। और नीचे इसके आ जाती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब ईमेल के लिए बहुत 1280x720 या 1920x1080, प्रिंट के लिए या पोस्टर के लिए जो भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए होगी तो वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपने पिक्चर में सेव करना है वहाँ पे कोई भी नाम लिख लेंगे अपनी मर्ज़ी से और इसको जैसे सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी जो रेंडरिंग होगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी। इस पिक्चर की जो आउटपुट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और जिस लोकेशन पे आपने इस पिक्चर को सेव किया है तो उसी लोकेशन पे जाके आपको पिक्चर मिल जाएगी। अगर ये ओके हो गया, अगर तो मैं ओके कर दूं ठीक। अगर मैं पिक्चर देखना चाहता हूं तो ओपन फोल्डर करूंगा तो ये मेरी पिक्चर जो है ये मैंने एम के नाम से सेव की थी, तो ये मेरी पिक्चर जो है ये देखें ये तैयार हो गई है। इसी तरह अगर इसको ओके कर देते हैं, आपने करनी है दोबारा अपने बिल्ड ऑप्शन में जाना है कि आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे पौधे कुछ चीज़ें लगानी है तो यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन का आता है, तो आप दोबारा बिल्ड ऑप्शन में आके दोबारा से ये मेन्यू से आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको मूवी बनानी है, इसकी वीडियो बनानी है तो मूवी वाले ऑप्शन में आ जाएं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो मूवी फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास MP4 कोई मूवी पड़ी हुई है तो उसको भी अपनी फ़ाइल से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी वीडियो है, अभी कौन सी वीडियो, कोई भी वीडियो जो है यही वीडियो मैंने एक बनाई है, ये अगर मैं करना चाहूँ तो इसको भी मैं यहाँ से, ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी 3D Max में, तो इसको भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसी का कोई इमेज मुझे चाहिए कि मैंने कोई पिक्चर को अच्छे तरीके से रेंडर करना है तो मैं अपनी पिक्चर को भी यहाँ से ले सकता हूँ। जो मैंने पिक्चर बनाई है कोई भी, तो उसको भी मैं यहाँ से इसमें लेके रेंडर कर सकता हूँ, इसमें इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैंने एक रिकॉर्ड करनी है मूवी, तो रिकॉर्ड में मैं चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको यहाँ से सबसे पहले जो स्टार्ट है वो मैं लूँगा और यहाँ पे एक, यहाँ से पहले देख लें कि आपकी एक जो क्लिक आप करेंगे उसकी ड्यूरेशन कितनी, उसकी 2 सेकंड है। अगर 2 सेकंड से आप कम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 सेकंड से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 5-6 सेकंड की भी आप एक सिंगल क्लिक आप कर सकते हैं। ये आपकी सेटिंग अपने बस में है। तो यहाँ पे एक शॉट मैं ले लेता हूँ, दूसरा मैं कोई एंगल चेंज करके यहाँ से, तो मुझे इस एंगल से दूसरा शूट लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से लें तो ले सकते हैं। थोड़ा करीब आके मुझे लेना है तो ये मैं ऐसे ले सकता हूँ। तो अभी मैंने इसी वीडियो को रेंडर करना है तो ये इसको ओके करूँगा, ठीक है। तो ये इसमें FS इफ़ेक्ट हैं या जो भी, ये इनके बारे में बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आपको मैं सिंपल मूवी का बताता हूँ। यहाँ से राइट साइड पे आपको लिखा नज़र आ जाएगा कि रेंडर मूवी, सिंपल वीडियो जिसको कहते हैं ये वो है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वालिटी आएगी वो आप अपनी मर्ज़ी से क्वालिटी सेट करें। यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड, ये जो पिक्चर के फ्रेम होते हैं ना कि मूवी में आपको कितने फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मूवी किस क्वालिटी की चाहिए, तो आप 25, 30, 60, 200 आप जो भी जितना अच्छी यहाँ पे रखेंगे इतना ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और यहाँ पे नीचे आ जाती है रेजोल्यूशन।
रेजोल्यूशन में अगर 4K रेजोल्यूशन में आपको चाहिए रेंडरिंग तो इसके लिए आपके पास 6 GB का ग्राफिक कार्ड कम अज़ कम होना चाहिए और आपका हाई फाई किस्म का सिस्टम। तो उसके बाद क्योंकि रेंडरिंग में आके सिस्टम का पता चलता है कि सिस्टम में कितनी जान है, कितनी पावर है सिस्टम में। तो यहाँ पे आप जब कोई भी आप नॉर्मल वीडियो रखते हैं तो आप इसको यहाँ से कोई भी नाम दे देते हैं, माई वीडियो या अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड जैसे आप सेव का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो रेंडरिंग होगी वीडियो की तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टोटल जो फ्रेम्स होंगे ये फ्रेम्स को ये रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद आपको एक वीडियो का आउटपुट दे देगा और वो वीडियो होगी जो आप प्ले भी कर सकते हैं जैसे वीडियो होती है। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट की लूमियन में वीडियो भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको मैं ख़त्म ही करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो बिल्ड ऑप्शन में ये 2-3 तरीके हैं। अगर आपको कोई दूसरा सीन बनाना है तो आप नेक्स्ट दोबारा से रिकॉर्ड ये भी पड़ा रहे और दोबारा से आप यहाँ से इसकी सीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करें अपनी मर्ज़ी से, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे इसकी सेटिंग करें और एक दूसरा सीन भी आप बना सकते हैं आराम से। यहाँ से इसको ओके करें। अगर सीन को आप एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।